लालू यादव को पूछना है। 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार रही, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में लालू मंत्री थे। 2004-05 में 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। बिहार में विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान चाहे जब हो, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के साथ इसकी अनौपचारिक मुनादी तो हो ही गई है। अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी क्रम में आज वो गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने केवल राजद पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी वो जम करके बरसे। उन्होंने उस 10 साल के कार्यकाल का जिक्र किया और कहा कि उस समय बिहार में कुछ नहीं मिलता था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय उनकी कैबिनेट में लालू यादव मंत्री थे, लेकिन उस समय भी बिहार को नज़रअंदाज किया गया, बिहार के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। गोपालगंज जाना अमित शाह का कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण था। गोपालगंज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जन्मभूमि रही है। ऐसे में गोपालगंज से चुनाव की अगर मुनादी होती है तो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। साथ ही उन्होंने जो 10 साल के नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है, जो एनडीए का कार्यकाल है, उसका भी जिक्र किया और कहा कि 10 साल में कितना विकास हुआ है। 2025-26 के बजट का जिक्र किया और कहा कि जो 2025-26 का बजट है, चाहे उसमें मखाना की खेती हो, चाहे नेशनल हाईवे हो या आईटी का विस्तार हो, रोडों का फिर से नई तरह से बनना हो, इन सब का जिक्र किया कि जो केंद्र की मोदी सरकार है वो बिहार पर काफ़ी ध्यान दे रही है। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने अपने भाषण के दौरान, संबोधन के दौरान कहा कि जिस तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर बना है, वैसे ही बिहार में सीता माता का भी मंदिर बनेगा। अमित शाह ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये लालू एंड कंपनी ने बहुत अड़ंगे लगाए। 550 साल के बाद मोदी जी ने रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर। और अब बारी माता सीता की है। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और मातृशक्ति का संदेश बिहार की भूमि से पूरे देश से अंदर। अयोध्या, जनकपुर, रामायण सर्किट बिहार के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देगी। बोध गया, नालंदा, विक्रमशिला, बहुत सर्किट भी बन रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार किया जा रहा है और नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। वैशाली महोत्सव की हमने शुरुआत की। मैथिली भाषा को अटल जी ने 8वीं सूची में लाया और मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, मेरे बिहार के भाइयों के लिए छठ पूजा के उत्सव वहां की सरकारों ने आयोजित कर छठ पूजा को पूरे देश का उत्सव बनाने का काम किया है। अभी अभी गुजरात में शाश्वत मिथिला का महोत्सव किया। एनडीए सरकार में राजगिरी महोत्सव, सोनपुर मेला चालू हुआ और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को हमने पद्म भूषण देने का काम किया था। उनकी मृत्यु के बाद पद्म विभूषण से उनको सम्मानित करने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं यहां लालू यादव को पूछना आया। 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार रही, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में लालू मंत्री थे। आपने बिहार के लिए किया। 10 साल के अंदर जो आप 2004-05 में 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे, वो 23,000 करोड़ के बजट को एनडीए सरकार ने 13 गुना बढ़ाकर 3,23,000 करोड़ का किया। प्रति व्यक्ति आय जो 8,000 थी
वो 66,000 करने का काम किया और गरीबी की रेखा के नीचे जो आबादी 54% थी उसको कम कर 33% करने का काम किया। और लालू जी, आप जब केंद्र में मंत्री थे 10 साल मिले, बिहार को क्या दिया जरा हिसाब किताब लेकर आओ। 2,80,000 करोड़ बिहार की जनता को सिर्फ आपने दिया था और बिहार की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 10 साल आरजेडी कांग्रेस के और 10 साल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के। 2,80,000 करोड़ के सामने हमने 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार की जनता को देने का काम किया। तो सुना आपने अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान क्या कहा, कैसे उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।